इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सारे मामले पर उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शौकत बसरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बसरा साहब, एससीओ समिट होने जा रही है एक ऐसे वक्त में जब चीनी वजीर आजम पाकिस्तान में मौजूद हैं। एक लंबे अरसे के बाद भारतीय हाई ऑफिशियल वजीर खारजा पाकिस्तान में मौजूद होंगे। एक हाई लेवल समिट पाकिस्तान में होने जा रही है। पाकिस्तान 2017 में एससीओ का मेंबर बनने के बाद से अब पहली बार मेज़बानी कर रहा है, तो तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है। वो एहतजाज जिसके ऊपर विद इन पीटीआई भी ऑपोजिशन मौजूद है, मुनकसिम है राय के एहतजाज नहीं होना चाहिए। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, गेन के लिए, मुल्क की सालमियत को, मुल्क के मफाद को दाव पर क्यों लगाने जा रही है? रेहान, इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं। आज भी पार्लियामेंट में सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। उनकी सेहत और ज़िंदगी के हवाले से हमें शदीद ख़तरात लाहक है, पूरे पाकिस्तान का कंसर्न है। हम इनको कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप हमें उनसे मिलवा दें ताकि हमें उनकी खैरियत का पता चल सके। और मुझे बताइए कि पाकिस्तान का कौन सा कानून आइन ये कहता है कि आप एक कैदी को ये उसके जेल राइट्स खोलें, जेल मैनुअल्स के मुताबिक आप उसके वकला और डॉक्टर्स को मिलने पे पाबंदी लगा दें, और हमारे बारहा कहने के बावजूद हमें नहीं मिलने दिया जा रहा। हमारा शक यकीन में बदल रहा है। और दूसरी बात, आप मुझे अच्छा बसर साहब, इस पाबंदी का इतलाक तो तमाम तर कैदियों पे नहीं है? रेहान भाई, मैं फिर कहूं, ये पहली बार नहीं हुआ। पहले भी आपको पता है कि इमरान खान साहब पर उनको डेथ सेल में रखा गया है। जो जेल मैनुअल्स के मुताबिक उन्हें सहूलियत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। और पहले भी उनको 2 दफा पर कातलाना हमला हो चुका है और जेल के अंदर अभी, बल्कि मुझे तो छोड़ दें, जो हुकूमत के तर्जमान सहाफ़ी हैं उनकी ज़रा खबरें सुन लें, वो क्या कह रहे हैं खान साहब के हवाले से। हम बार बार कह रहे हैं मेरे भाई, हमारा ये मुझे बताया, हम अदालत में गए, हमने हुकूमत को रिक्वेस्ट की, हमारी रिक्वेस्ट टर्न डाउन कर दी गई। अब क्या पाकिस्तान के आइन के मुताबिक एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना जुर्म है? यूएनओ, जहां दुनिया के तमाम ममालिक इकट्ठे होते हैं, क्या वहां पे लोग पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाते? और मेरे भाई, एक रेहान भाई, आप मुझे बात बताइए कि इमरान खान जो आज 1 साल हो गया है झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में पाबंदे सलासल है। अच्छा देखिए, सिर्फ हुकूमत नहीं कह रही ना, आपके इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी आपसे ये गुजारिश की है कि आप अपने एहतजाज को मुलतवी कर दें। तो सिर्फ हुकूमत नहीं कह रही बल्कि ऑपोजिशन के लोग भी आपसे कह रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का हुक्म सर आंखों पर, हमने उनको भी यही कहा है कि मौलाना साहब, आप हमारे साथ आइन और कानून के साथ खड़े हैं, आपका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन हमारी बड़ी मुख्तसर चीज इस्तदा है, आप मुझे बता देना रेहान, कबाहत क्या है कि अगर आप वजीर आजम को मिलने नहीं दे रहे, इमरान खान साहब से मिलने नहीं दे रहे, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। दूसरी बात, शंघाई कॉन्फ्रेंस 76 साल हो गया हमें सुनते हुए, ये कॉन्फ्रेंस हुई, फला कॉन्फ्रेंस हुई, पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी, SIF आ रहा है, अरबों रुपया चाइना दे रहा है, अरबों रुपया सऊदी अरब दे रहा है, फलान जगह से क्या होगा? बस सब तासुर ये मिल रहा है कि आप इस प्लेटफॉर्म को कैपिटलाइज करना चाहते हैं, यानी आप इस इंपॉर्टेंट क्रूशल जो मौका है उसको कैपिटलाइज करके अपने एहतजाज की सूरत पॉलिटिकली इसका माइलेज लेना चाहते हैं। रेहान, आज से ज्यादा देर नहीं हुई, 2022 में OIC की कॉन्फ्रेंस थी पाकिस्तान में। यही टोला जो आज हमें बड़े भाषण दे रहा है, यही टोला कह रहा था, वो अगर वीडियो है तो चला देना यार, आप मेहरबानी करें, कि हम यहाँ OIC की कॉन्फ्रेंस नहीं होने देंगे, हम लोगों को यहाँ पार्लियामेंट में बैठने नहीं देंगे। हम ये तो नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कॉन्फ्रेंस करें। हम कहते हैं कि हमारे मेहमान आए हैं, वो हमारे भी मेहमान हैं, पूरे पाकिस्तान के मेहमान हैं, उनके खिलाफ तो हम कुछ नहीं कर रहे। हम तो ये जो जालसाज हुक्मरान हैं, हम उनके खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान का असल नुमाइंदा, असल लीडर आज पाबंदे सलासल है, जिसके साथ पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी है। मुझे एक बात बताइए, क्या कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करेगा? नहीं करेगा। पाकिस्तान का इन्वेस्टर मुल्क से भाग चुका है, पाकिस्तान के इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। अब इमरान खान को लेके आपके कंसर्न्स क्या है जिसके लिए आप चाहते हैं कि मुलाकात फौरी तौर पे कराई जाए? बहुत अच्छी बात कही। इमरान खान साहब के हवाले से मेरे भाई, आज 10 दिन हो गए हैं हमारी उनके साथ मुलाकात बंद है, जो कि हमें हाई कोर्ट ने इजाजत दी हुई है हर जुमेरात को और हर मंगल को कि हम उनसे मिलेंगे। उनके केसेस की समाअत भी बंद कर दी गई, हमारी मुलाकात भी बंद कर दी गई। जब लास्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई है रेहान, उनके मुंह के अंदर, दाढ़ों के अंदर बहुत शदीद दर्द था और वो दर्द जो था बढ़ता बढ़ता उनकी बॉडी के अंदर, सर के अंदर चला गया और वो बहुत अनकंफर्टेबल थे। हम इनको क्या कहते हैं, भाई आप एक काम करें, डॉक्टर को भेज दें और खान साहब की बहन को भेज दें, और वो अंदर से खान साहब की तंदुरुस्ती की, सेहत की बाहर आके रिपोर्ट दे दें। हम लोग
17 तारीख तक, जब तक ये शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम इस एहतजाज को मनसूख कर देंगे। तो आपने दरखास्त की हुकूमत से, क्या जवाब मिला आपको? हाँ, वही मैं कह रहा हूं, यही तो हमारे शकूक शुबहात को और बढ़ा रहे हैं। हमने पहले हाई कोर्ट में दरखास्त दी, हाई कोर्ट ने हमें इजाजत नहीं दी, उन्होंने डेट आगे डाल दी। फिर हमने इस जालसाजी की जो हुकूमत बनी है, इनकी जाली दरखास्त दी, उसने अभी तक हमें इजाजत नहीं दी। और बार बार क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार करें, वेट करें, आपको बताते हैं। हम तो बार बार कह रहे हैं, ये रात के किसी पहर भी, मैं आपको प्रोग्राम में रिकॉर्ड करवा कह रहा हूं, रात के किसी पहर खान साहब से मुलाकात करवा देंगे, हमारे डॉक्टर की, उनकी बहन की, हम फिर एहतजाज रिकॉर्ड करवा देंगे, खत्म कर देंगे। कल 2 बजे की हमारी कॉल है, कल 2 बजे से पहले ये खान साहब की मुलाकात करवा दें, हम अपना एहतजाज कॉल। तो आपको क्या लगता है मुलाकात हो जाएगी? अच्छा, मैं फिर कह रहा हूं, जो इनके काले करतूत हमें नजर आ रहे हैं, जो ये जिद और हटदर्मी पर आए हुए हैं, जो उनके केसेस की समात भी मुलतवी हो गई है, मुलाकात डॉक्टर तक की नहीं हो पा रही, तो मेरे भाई मुझे नहीं लग रहा ये हमारी मुलाकात होने देंगे, क्योंकि ये कोई लंबी वारदात डाल रहे हैं। पूरा एक एजेंडा है, मकसद। आप मुझे बताइए कि जब ये लोग कभी जेलों में जाते हैं, इनके पूरा पूरा हफ्ता तो बस साहब, अगर ये मुलाकात नहीं होती तो एहतजाज आपका बदस्तूर उसी स्केड्यूल के मुताबिक होगा जो अनाउंस किया हुआ आपने? दोबारा मैं कहता हूं, अगर हमारी मुलाकात नहीं होती, कल हमारा एहतजाज हर सूरत में डी चौक पे होगा, कोई उसमें तब्दीली नहीं होगी। और जो हमने कल टाइम 2 बजे का जिना एवेन्यू इस्लामाबाद दिया है, हम सब लोग वहां इकट्ठे होंगे और वहां से पुरअमन तौर पर हम अपना मार्च करते हुए डी चौक की तरफ जाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, ना गमला टूटेगा, ना पत्ता टूटेगा। हम लोग किसी तौर पर भी, ये हम पर शेल बरसाएं, रबड़ की गोलियां बरसाएं, जैसे ये लास्ट टाइम इन्होंने किया था, और भी कर रहे हैं, तो हम रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लीडर ने यही कहा है, एहतजाज करना है, एहतजाज बस करना है। लास्टली, मुल्क का फायदा तो यकीनन सबसे पहले होना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए अब जरा कता नजर इस बात से, क्योंकि अब आपने एहतजाज तो करना है हर सूरत, तो ये एहतजाज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए फायदामंद साबित होगा, प्रोडक्टिव होगा या काउंटर प्रोडक्टिव होगा? इसका नुकसान मुल्क का नाम इमरान खान है, मुल्क पूरा पाकिस्तान इमरान खान, मुल्क का नाम तो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है सर। मेरी बात छोड़ दे, कौन सी जमहूरियत, कौन सी कोई भी फर्द वाहिद मुल्क से बड़ा नहीं हो सकता सर। सुने कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर भी मुल्क से बड़ा नहीं हो सकता। बसरा साहब, आई डिसएग्री विद दिस। रेहान, वो नवाज शरीफ जिसके नाम पे मुस्लिम लीग नून वोट लेती है, वो नवाज शरीफ भी मुल्क से बड़ा नहीं हो सकता सर। सुन तो लें, उसकी बेटी हार गई, उसका भाई हार गया जो जाली वजीर आजम है। 17 सीटों के साथ आप कहते हैं कि अवाम के नुमाइंदे हैं, ये मुल्क के नुमाइंदे हैं। सर मेरी ये बहस नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान पाकिस्तान है, तो इमरान खान बसद माजरत पाकिस्तान नहीं है सर, कोई इंडिविजुअल पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान इटसेल्फ बहुत बड़ा है सर। देखें पाकिस्तान के अंदर आज 76 साल हो गए हैं, पता नहीं कौन कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई है पाकिस्तान। मैं तो बस साहब आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपको इसका फायदा होगा जो एहतजाज आप कर रहे हैं? सुन तो ले, पाकिस्तान के अंदर जब से बना 76 साल हो गए हैं, कुछ 100 कॉन्फ्रेंस तो हो गई है, उसके नतीजे में पाकिस्तान गरीब से गरीब तर हो गया। और ये जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, जो अवाम के नुमाइंदे नहीं, ये अमीर से अमीर तर हो गए हैं। इसलिए इन कॉन्फ्रेंस का फायदा पाकिस्तान को, एहतजाज से और इन लोगों को ज्यादा, एहतजाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा होगा या नुकसान होगा? मैं सवाल ये कर रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, एहतजाज हमारा पुरअमन होगा, जो हमारा आइन, जमहूरियत, सियासत और इखलाकी तौर पर हमारा हक है, उससे हमें कोई नहीं रोक सकता। तो मुझे बताइए कि क्या हम शंघाई कॉन्फ्रेंस के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? क्या हम जो ममालिक आ रहे हैं उनके खिलाफ एहतजाज कर? बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए जो पार्लिमानी कमेटी है वो फिर मुशावरत बेनतीजा ख़त्म हो गई। पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास है अल्टीमेटली वो 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया। इस सारे मामले पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ